हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से प्रोनाउन सिखाऊंगा। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को प्रोनाउन समझाऊंगा। ये जो प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन होता है उसका मीनिंग नाम के बदले। जब भी हमको प्रोनाउन का डेफिनेशन देना है, क्या बोलना है? प्रोनाउन जो नाम के बदले आता है। प्रोनाउन जो नाम के बदले आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नाम क्या है? एक नाम है। उस नाम के बदले में कौन से वर्ड को प्रयोग कर रहा हूँ? मैं। तो ये जो मैं वर्ड है मेरा नाम के बदले में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है प्रोनाउन। क्योंकि मैं डेफिनेशन क्या बोला? जो वर्ड अगर वो नाम के बदले में आता है तो उस वर्ड का नाम क्या पड़ेगा? प्रोनाउन। जैसे तुम लोग देख रहे हो, तो तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे किसी का नाम तुम लोग है? नहीं, सबका एक नाम है। उन नाम के बदले में वर्ड क्या आ रहा है? तुम लोग। तो तुम नाम के बदले में, इसीलिए तुम जो हो प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई जा रहा है, माने जाने का काम अब्दुल्ला कर रहा है, तो उस नाम के बदले में हम क्या बोल रहे हैं? कोई। तो कोई वर्ड भी क्या हो गया? प्रोनाउन। समझ में आ गया? और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे वहां कुछ गिरा हुआ है, तो कुछ है, तो मान लो वहां पर कलम गिरा हुआ है, उस कलम के बदले में क्या बोल रहा हूँ? कुछ गिरा हुआ है। तो कुछ वर्ड जो है किसके बदले में आया? कलम के बदले में, इसीलिए कुछ वर्ड जो हो गया प्रोनाउन। समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनिए, ये प्रोनाउन जो नाम के बदले में आता है उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आ गया? बाकी हम लोग जो आमतौर से जानते हैं, आई, वी, यू, ही, शीट और दे, ये जो प्रोनाउन होते हैं किसी न किसी नाम के बदले में आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्लियर है? अब ये जो प्रोनाउन है, तो नंबर, इस नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 इस तरह गिनते हैं, उस संख्या, वो संख्या के हिसाब से प्रोनाउन का कितना प्रकार है? 2 प्रकार। माने ये जो गिनती है, नंबर है, इस नंबर के हिसाब से प्रोनाउन को 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो नाम होता है सिंगुलर, दूसरा नाम होता है प्लूरल। अब ये सिंगुलर का मतलब क्या है? कोई भी एक चीजों को, या कोई भी इंसान हो या जानवर, कोई भी अगर वो एक है तो इसका मतलब सिंगुलर। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो कितना बंदा हूँ मैं? अकेला। तो मैं जो यहाँ पे अकेला हूँ, इसी का नाम है एक, जिसको कहते हैं सिंगुलर। अब देखिए मार्कर कितना है मेरे पास? एक ही है। इस मार्कर का नाम क्या है? सिंगुलर। क्योंकि ये एक ही है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे। क्लियर है? अब उसी प्रकार प्लूरल। अब यहाँ पे प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब जब भी 2 में चला गया कोई भी चीज हो, तो उसका नाम क्या होगा? प्लूरल। जैसे 2 आदमी, मेरे पास 2 कलम है, 2 कलम है, तो 2 अब वो 1 से ज्यादा हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? प्लूरल। 2 आदमी है, 10 आदमी है, 10 पंखा है, 10 कुर्सी है, ठीक है? तो इन प्रकार 1 से ज्यादा जब हो गया उसका नाम हो गया प्लूरल। समझ में गया? तो ये जो प्रोनाउन है, नंबर के हिसाब से कितना प्रकार है? 2 प्रकार है। अब इसी प्रोनाउन को फिर पर्सन के हिसाब से, पर्सन मतलब व्यक्ति, इस व्यक्ति के हिसाब से कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तो पहला जो इसका भाग होता है, पहला जो इसका प्रकार होता है, पहला का नाम होता है 1 जिसको हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या जानते हैं? फर्स्ट पर्सन। 2 जिसका मतलब होता है सेकंड पर्सन। 3 जिसका मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसका जब फर्स्ट पर्सन वाला है, फर्स्ट पर्सन का आपका सिंगुलर में आता है आई। अब इसका प्लूरल में चले जाते हैं तो क्या होता है? वी। फिर जो सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू। अब इसका प्लूरल वो आपका यू, दोनों आपका सेम है। अब आते हैं थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट। अब यहाँ पे नेम्स, अब नाम को भी हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? वो थर्ड पर्सन के रूप में। थर्ड पर्सन का कैटेगरी में कौन आता है? नाम भी आता है। ठीक है? तो हम प्रोनाउन पर पढ़ा रहे हैं, तो प्रोनाउन को समझे। तो मैं जो है, आई का मीनिंग क्या हो गया? मैं। अब वी का, हम लोग। यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम लोग। तो यहाँ पे यू का मतलब आप भी कह सकते हो, और यू का मतलब आप लोग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ही, शी, इट, जब कहोगे थर्ड पर्सन। अब इसका जो प्लूरल में आएंगे तो क्या होता है? दे। अब दे का मीनिंग क्या हो गया? वे लोग।
तो ये आपका जो पर्सन था, तो इसीलिए ध्यान सुनिए, ये जो प्रोनाउन होता है वो पर्सन के आधार पर, पर्सन के हिसाब से उसका कितना प्रकार होता है? 3। पहला नंबर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन में यू, प्लूरल में यू। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है ही, शी, इट और नेम सी आते हैं, उसका प्लूरल में क्या आता है? दे। क्लियर हो गया? अब आते हैं ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आसान तरीके से समझो, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब बोलने का काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अब सुन कौन रहा है? तो आप लोग जो सुन रहे हैं, तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन, अब जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, है कि नहीं, बस हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे उसको क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं पैटर्न आप लोगों को बताता हूँ, ये बच्चों के हिसाब से लेता हूँ, इसीलिए क्योंकि उसमें मैं डीप नहीं जाता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, आसानी से, आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चले।